अब क्या करे, इतने कोने ठूसे उसके मुंह में, हाथ में फड़फड़ा रहा है, बंदे हाथ पैर है, करे तो करे क्या। धीरे धीरे उसने वही हाथ में प्राणों को त्याग दिया। तो अकाल मृत्यु हो गई ना, तो उसको क्या भूत का जन्म मिला, प्रेत बन गया। वो हमारा धुंधकारी का झंडा लगाए प्रेत, उसी का ही है भाई। जब भी जाओ प्रणाम जरूर कर लिया करेंगे। तो कहती है हमारे घरों सब शांति पहुंचाओ, घर में तो दोष हो दोष सब हटाओ है, रोज तुम्हारा काम है। धुंधकारी प्रेत बन गया। अब प्रेत बनकर घर पर आया, अब ढूंढ रहा है ना माँ है, नहीं माँ को तो मार दिया, पिता घर से चले गए जंगल में, वो भी मर गए। उनका भाई था गोकर्ण, उसे अभद्र शब्द बोल दिए, वो भी चले गए छोड़ कर। अब भरवना था फिर रहा है, रो रहा है भाई। पहले भाई मारे के बच्चे गए थे तो मुझे क्यों आता था। भाई ने मीठे वचन कहे, तो क्रोध और बढ़ आता था। जो समझाता मुझको वो मेरा बुरा हो जाता था। अब क्या हो रहा है, मत रो, तब तो बुरा हो जाता तेरा सब कोई। अच्छा ही समझाते हैं। माता भी गई, पिता भी गए, मैं ऐसा अभागा ये भूत बन कर घर आ गई। भैया कहाँ हो, कोई तो मुझे बचाओ, आत्मा मर गया, मैं भटक रहा हूँ, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही, जलन हो रही है, भूखा मर रहा हूँ, भूख प्यास से तड़प रहा हूँ, करूँ क्या करूँ। अब वो घर के ओर पास चक्कर लगा रहा है। एक दिन गोकर्ण गया, गए थे लौट कर आए, उन्होंने देखा घर में मेरी माँ है, प्रणाम करूँ जाके। गाय तो थी नहीं, धुंधली को ढूंढ रहा था। उनकी धुंधली माँ कहाँ हो, धुंधली माँ हो तब तो हो, तो मर चुकी। पिताजी नहीं, वो भी जंगल छोड़ के चले गए। उनकी कोई बात नहीं, जाके भीतर लेट गए, गोकर्ण बैठे हुए। तो जय धुंधकारी कवि यहाँ भैया आ गया, भैया आ गया, भैया। तो कभी तो ये धुंधकारी कुत्ता बनकर उनको दिखाई दी, तो वो गधा बन के आवाजें लगाए, तो बकरी बनकर आवाज लगाए। ये नजारा देखे, ये नजारा देखा गोकर्ण ने कि कौन हो, मेरे सामने आओ, भस्म कर दूंगा। बार बार मैं नजर आते, ये आवाजें आ रही है। उसी समय जल लिया और मंत्रित किया, महाव्रत में रवा, जब जल मांगा। नहीं बोले भैया हम धुंधकारी, मैं धुंधकारी तुझे क्या हुआ कि मेरी मृत्यु कर दी गई है, मारा नहीं। पिताजी कहाँ है, पिताजी चली गई। बार बार आवाज बदल बदल कर आवाज दे रहा है। भाई आवाज दे रहा कि पहचान नहीं पाया। तब गोकर्ण ने कहा चिंता मत, क्या करें, तुम्हारे कैसे गए, मुझे बेस्याओं ने मार दिया है, मेरी अकाल मृत्यु हो गई है, मेरी बुद्धि का कोई उपचार कीजिए। घर नारायण का जाप, घर नारायण का जाप करे,
कैसे? वो कहाँ गए? गौकर्ण ने कहा चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। सोनकादि ऋषियों से गए, पास गए, सूत जी के पास गए, इनकी मेरे भाई प्रियत्योनी में कोई ऐसा उपाय बताइए इससे कल्याण हो जाए, कोई कल्याण होने का उपाय बताइए। तो सोनकादि ऋषि बोले तुम भादों के महीना में बैठकर अपने भाई के नाम का एक बांस गाड़ो 7-8 गांठ का, 7 दिन सप्ताह चलेगा। उस पर काला झंडा लगाओ कपड़े का बना, कपड़े ये पहचान हो। और उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा का प्रांगण प्रसारण सुनाई। कथा सुनाओ, कहते ना मन से कथा सुनेंगे तो तुम प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। भाई श्रीमद् भागवत मरना सिखाती है कि कैसे मरना। भागवत में कहीं मरनी तो मरना है। भक्ति प्रहलाद ने भक्ति की कैसे मरे, हिरण्यकश्यप कैसे मरा, कंस कैसे मरा, शिशुपाल कैसे मरा, मतलब अच्छी रास्ता बनाकर भी मरने की शक्ति है। श्रीमद् भागवत सिखाती है मरना और रामायण सिखाती है जीना। रामायण पढ़ोगे तो जीना सीख जाओगे, कैसे राम जी कितने कष्ट पड़े फिर भी राम बड़े खुश ही है, दुख में भी कष्ट। उस समय स्वर्ग आदि ऋषियों ने उन्हें बताया कल्याण तो हो जाएगा उसका। कल्याण जीविका हो जाए, कल्याण जीविका हो जाए, घर नारायण का जाप करे, उसी को मिल जाती है, मोक्ति उसी को मिल जाती है, वे सदा स्वर्ग में वास करे, वे सदा भादों के महीना में गोकर्ण की तो कथा कौन सुनाएगा? तुम ही सुना दो, तुमसे ज्ञानी भी है। गोकर्ण से बहुत विद्वान थी। श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, तुम्हारे भाई को मुक्ति अवश्य मिलेगी। धुंधकारी के लिए 7 गांठ का बांस गाड़ा, कहते भैया इस बांस पर बैठ जाओ। पहले दिन की कथा सुनाए, प्रारंभ किया, भजन किया। तो कहा हे धुंधकारी मेरी बात सुन, मन की तरंगों को मारना ना अगला अगरबत्ती लगाने की जरूरत पड़ेगी और ना धूपबत्ती लगाने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, अपने मन को एकाग्रचित करके कथा को सुनना। अगर पूजा पाठ करो जरूर नहीं अगरबत्ती लगाओ, जरूर धूपबत्ती लगाओ। मन साफ हो, आत्मा साफ हो, मन एकाग्रित करके पूजा करोगे। मन की तरंग इधर उधर भटकती है ना, उनको मार दो। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन।
बुरी संभाल हो गया भजन आदत बुरी संभाल हो गया भजन आदत बुरी संभाल हो गया भजन आदत आलिया बस हो गया। अपनी जो आदत जितनी खराब है ना बाबा संभाल लो। ज्यादा बड़ा भजन है ही ना करती माता पिता की बात मानो गलत संगत की जाए उससे रुक जाएगी तो दूसरा यार उसे भी रोक लीजिए। कोई पुराण को गाया है उसे बचा लो उसे भी रोकिए। आदत अपने अंदर गंद करी थी आ रही है उनको रोक लो मत भजन हो गया इससे बड़ी भक्ति है ही नहीं। पता नहीं कहां से और जो पता नहीं कहां जाएंगे किसी को पता नहीं। आए हो तुम कहां से जाओगे तुम कहां आए हो तुम कहां से उतना ही तुम विचार लो करने दो जो करे करने दो तुम्हारा धारणा क्षमा करना कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर क्षमा करो संभाल लो हो गया भजन मस्ती कर
धुंधकारी को पहले दिन की कथा सुनाई कि मन की तरंग मार लेना, बस भजन हो गया। तेरी अंदर जो आदत बुरी है उसको भी संभाल लेना, अभी से किसी की बुराई मत करना, तेरा भजन हो जाएगा। तो पहले दिन की कथा सुनाई, पहली गांठ पहले दिन की कथा में पहली गांठ टूटी, दूसरे दिन दूसरी टूट गई, तीसरी, चौथी, पांचवी, 7 दिन कथा हुई। जैसी 7 दिन कथा हुई तो आकाशवाणी से एक सुंदर विमान आया। धुंधकारी उसके बांस से निकला, बॉस देवता के समान कल्याण हो गया। उसने मन से कथा सुनी, और जितने कथा सुन रहे थे ना गोकर्ण की, उनके लिए विमान नहीं आया। सब बोले हमारे संग तुमने विश्वासघात किया है गोकर्ण, क्यों? अपने भाई के लिए तुमने वो मंगा दिया विमान, और हमारे लिए कोई विमान नहीं आया। तुम्हारा भाई तो पक्षपात किया मेरे साथ, लेकिन नहीं पक्षपात नहीं किया। मेरे भाई ने मन से कथा सुनी थी, मैंने तुम्हारे भाई ने मन से कथा सुनी थी, हम का गैर मन बैठे थे। मन की मन से कथा सुनते तो तुम्हारे लिए विमान आते, और विमान आया और धुंधकारी को आकाशवाणी ले गया। बोले गोकर्ण महाराज की, उनका कल्याण हो गया। फिर से कथा कराओ, तब तुम्हारे लिए विमान आएगा। फिर कथा गोकर्ण ने सुनाई, सबने मन से कथा सुनी तो उनके लिए विमान आया, वो भी सर्वलोक को गई। पर ये बताओ, आज की कथा में पहली कथा में अंतर सुनने के लिए भी, अभी मान लो धुंधकारी में विमान आया, अगर विमान आ जाए तो कोई जाए, वो हम विमान में बैठे कोई नहीं जाए, मैंने कहा तो हमने जाते हैं साहब। हाँ, इसलिए आज कल वो विमान नहीं आते, क्यों? आ भी जाए, मैंने कहा भगवान आ भी जाए तो कोई जाने को तैयार नहीं होगा। देखिए हमारे बैगन खड़े हैं, बैगन को बेचे तो इसलिए भगवान तुम जाओ कथा सुन लेंगे 2 घंटा, ऊपर के चुपचाप सवेरे कथा सुन लिया। इसलिए भगवान कलयुग में विमान नहीं भेजती, बल्कि भक्ति मानव अपने काम में ही व्यस्त इतना है तो हमारी तरफ ध्यान ही देता है। तो कलयुग के जमाने में एक काम अच्छा होता है, ज्यादा समय तक तपस्या करने की जरूरत नहीं, भक्ति थोड़ी हो जाती है। हम तुम सुबह राम राम कहते हैं, राम 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 का मतलब है एक बार राम कहने से 54 बार राम लिख जाता है। एक बार राम और दोबारा कहते राम राम और राम, 2 बार की, तीसरी बार कोई नहीं कहता। और तो ये राम राम, हमने कभी राम राम, कोई बार 54 बार होता है राम का युग। 2 बार कहते 54 दूनी 108, तो हमारा राम का नाम 108 तो रोज माला जप जाता है, इसलिए भक्ति पूरी होती है। जान नहीं पा रहे हम राम का 54 कैसे बताओ? कहाँ से लेके रात तक गिनिए आप, कहाँ से लेके रात तक 27 आएगा, देखो या 26 25 आएगा। फिर अब जहाँ पर रा पर डंडा चढ़ाया वो है स्वर, रा तो छोटा बड़ा दूसरा हो गया है, तो 27 बार आएगा राम, 27 में अक्षर आएगा राम, कहाँ से लेके तो उस पर अब डंडा लगा दूसरे नंबर का, तो 27 और 2 कितने हो गए भाई? दूसरे नंबर का डंडा है ना, आ का छोटा बड़ा दूसरा, तो 2 जोड़ दो राम है। 27 और 2 29। अब आ गया माँ, कहाँ से लेके माँ तक गिनिए 25 सही होगा, रा 25 होगा, माँ 27 होगा, और एक आ का डंडा होगा 2, पहला और दूसरा नंबर का, छोटा बड़ा दूसरा होगा स्वर। ये व्यंजन है, का से लेकर रात तक, का से लेकर माँ तक, ये व्यंजन है। व्यंजन को व्यंजन से जोड़ो, स्वर से स्वर को जोड़ दो, लोग जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा, राम 54 बन जाएगा। 54 प्लस 54 कितना 108, इसीलिए हम तुम कहते हैं राम राम, तो एक माला का जाप हो जाता है 2 बार राम कहने से। कलयुग में इतनी सुविधा है भक्ति की। कलयुग के कलयुग के ना
कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे तारा। सिर्फ राम राम कहने से हमारा कल्याण हो रहा है, इसीलिए बचे हैं, मगर हम पहचान नहीं कर पा रहे। ये सुकार कथा सुनाकर कलियुग धंधकारी का उद्धार हुआ, कल्याण हो गया। और श्री सूत जी बोले सुखवाद, अब तुम्हें मैं परीक्षित की जन्म की तरफ चलता हूँ। महाभारत में दुर्योधन और भीम का युद्ध हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी राजनीति चली, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा आए, कहो मैं तो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए आदेश कीजिए, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। भाई घर घर के लड़ाई में दूसरा फायदा जरूर उठाता है ज्यादा। चाहे तुम्हारी घर में खास लड़ाई वैसी हो, ज्यादा छोटी हो, और तुम बाहर वाले से मेरे बाहर वाले भैया देख रहा तेरे भैया से लड़ाई कहीं पीछे जाए। एक काम करो, मैं बताओ कैसे कर। अगर बार उसने बात मान ली दूसरे की, एक बार भी उसके घर चला गया तो ईश्वर जी मान लो उसके माइंड पर कब्जा पूरा कर दिया। अभी तो लड़ाई जाती छोटी मोटी, बाहर वाले के हाथ में जो बड़ी लड़ाई बनवा देगा, दुश्मनी बनवा देगा, निश्चित मान। इसलिए समझौता कर लो, अपने घर ही घर कर लो, चाहे कितनी लड़ाई है तो समझौता घर ही कर लो, बाहर जाने की जरूरत नहीं। और ना तो परिणाम देखो महाभारत का, दूसरे की बातों में आके तो महाभारत हुआ। भागवत से और कुछ नहीं, शिक्षा मिलती है। संशोधन करना है तो घर ही घर चुपचाप कर लो। भाई मारा कुछ होगी, जब मारा पिटाई है तो घर घर में है, कोई बात नहीं, मेरा आदेश है। शंकर भोलेनाथ बोले हे नारायण, आप कहो वैसा ही आदेश का पालन होगा, आप कहो वैसे ही आदेश का पालन होगा। उसी समय अश्वत्थामा का शंकर जी का चेला, अब तो बड़े धर्म संकट फंसे हुए, पूरा महाभारत धर्म संकट है कि कोई कहो को चेला, कहो को बेटा, एक दूसरे दुश्मन बैठे बैठे मारे तो मारे, किसको मारे किसको ना मारे। तब वचनबद्ध होती थी, वचन के क्या बोलती थी। अश्वत्थामा जैसे ही तंबू के अंदर जाने लगा, तंबू के अंदर जा बोलना करे, मेरे होते हुए मुझे पता है मैं शिव शंकर भोलेनाथ हूँ, कैलाशवासी हूँ, अंदर नहीं जा सकती। ये भोलेनाथ क्यों? कि मेरी जिम्मेदारी है द्रौपदी की, और द्रौपदी के बच्चों की रक्षा करना मेरा धर्म है, मेरे नारायण का आदेश है। नारायण का आदेश है तो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा भक्त हूँ। मैं अपने मित्र को वचन देकर आया हूँ कि मैं 5 पांडवों के शीश काट कर ले जाऊंगा अपने मित्र के पास, अपने मित्र के पास। मतलब कि मेरे होते हुए
कदापि नहीं हो सकता। हंसने लगा। हे भोलेनाथ, तो मुझे अंदर नहीं जाने दोगे? मैंने वचन दिया है, नहीं तुमने वचन दिया तो मैंने भी वचन दिया है। भोलेनाथ बोले मेरे होते ही तुम गए अंदर, ये त्रिशूल से तुम भंटा तोड़ाएगा। करने क्या? अश्वत्थामा ने दिमाग से काम लिया कि मैं तो भोलेनाथ का चेला ही भक्त हूँ, इनकी तपस्या करके वरदान नहीं मांगे उसी को। तो भोलेनाथ की तपस्या करने लगा अश्वत्थामा। बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। अश्वत्थामा प्रसन्न है गए, बोल गया अश्वत्थामा मांगो। भूल गए हम काहे के लिए खड़े रहते, भक्त की भाव में आगे मांगो, क्या मांगना चाह रहे हैं? मैंने कि हे प्रभु, हे नाथ, मुझे वरदान दीजिए, मैं इसे तंबू को मुझे जाने दीजिए। मैंने कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। प्रभु भाई आप वचन दो ना, मैंने तपस्या की है, भक्ति की है तुम्हारे। क्यों? भोलेनाथ बोले ठीक है, मैं इस दरवाजे से तुझे तो नहीं जाने दूंगा। क्यों? कि मैं यहाँ वचनबद्ध हूँ, पीछे से जाके घुस जा, जो इच्छा से कर ले, पर मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगा। अश्वत्थामा पहुंचा। अश्वत्थामा पीछे से तमुआ काटी तलवार से भीतर देखा कि 5 पांडवों के समान एक शकल के लेटे हुए हैं। उसने 5 बालकों के शीश धड़ से काटे, 5 के शीश लेकर दुर्योधन के पास पहुंच गया।
दुर्योधन ने देखा, अरे दुष्ट ये क्या किया तूने, अरे पापी दुराचारी, ये पांडवों के शीश नहीं है, ये तो पांडवों द्रौपदी के पांचाली के बच्चे हैं। तूने ये क्या किया, मेरी दुश्मनी तो पांडवों से थी, इन बालकों से कोई दुश्मनी नहीं थी। अरे कम से कम पूछ तो लेता। तूने देख दिया जलाने वाला भी नहीं छोड़ा। अरे दुष्ट, मैंने ये नहीं कहा था कि तुम पांडवों के बच्चों के शीश ले आना, पांडवों के शीश ले आना, तू तो पांडवों के बच्चों के शीश लाया। अब इसका अर्थ बहुत बुरा होगा, क्या होगा, रो रहा है, करा रहा है। बेचारा इधर द्रौपदी के जैसे गर्म गर्म रुधिर लगा बालकों के शीश है नहीं देखा। द्रौपदी की आग खुली, देखा मेरे बेटे बड़े पड़े हुए, शीश कौन नहीं रहे। किया समझ वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा ना बैठोगे, आओ हाँ ऐसा बैठो, परिचित है तुम परिचित महाराज, पी रहे करें, खड़े रहा करो, हम खड़े करें तो फिर बैठ जाए करो। हाँ तो बाकी जयकारा बोलेंगे, बोले बाके बिहारी लाल की जयकारा। आवाज ना पूरे हाथ में उठाओ, क्यों गलत बात है, पूरे हाथ उठाओ तो आवाज नहीं आएगी। जब जयकारा लगाओगे तो हमारी पर पाप होती अच्छी है तो ऑटोमेटिक उड़ जाएगी, तुम्हारा फिर मन लगेगा। जैसे बगिया रखा था, आवाज लगाएगी तो खाता हाथ ऊपर करेंगे, आवाज भी लगाएंगे तो तोता पक्षी उड़ के हमारे फल से बच जाए। बोले बाके बिहारी लाल की आवाज ना आई ना, बाके बिहारी लाल की एक और आवाज बढ़ाए, आनंद आ जाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। हाँ ऐसी आवाज देते रही हो तो बगिया पक्षी उड़ते रहेंगे, हमारी बगिया सेफ। हाँ हाँ ज्यादा सस्तिया तो पानी के छींटा मारते करेंगे सब। हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा सारी प्रेम से बोलो जोते ओ वृंदावन में नंदगांव में बरसाने गोवर्धन में छत्तीसगढ़ में राय शेख में बोलो प्रेम से बोलो
ताली बजा के राधे राधे ढोल लगा के राधे राधे हाथ उठाकर राधे राधे ताली बजाकर राधे राधे ढोल से बोलो राधे राधे हम भी बोले राधे राधे